नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जो पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान में जबरदस्त आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान के पेशावर में पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ। तस्वीरें भी सामने आ गई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिदाइन स्टाइल में किस तरह से हमलावरों ने खुद को उड़ाया है, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। पहला अटैक, पहला जो हमला है वो एफसी मुख्यालय के मेन गेट में हुआ है और दूसरा परिसर के अंदर हुआ है। और बताया जा रहा है कि इसमें कई सेना की मौत हो गई है और कई आम जनता भी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आतंकवादियों और सेना के बीच में गोलीबारी भी जबरदस्त चल रही है। तो क्या कुछ खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये हमले की जो हमने खबर बताई है, सुबह 8 बजे का अटैक बताया जा रहा है। अभी क्या ताजा अपडेट है, क्या स्थिति अभी फिलहाल पाकिस्तान में है? देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। हिलरी क्लिंटन ने इनको कहा था कि अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे और ये सोचोगे कि वो सिर्फ पड़ोसी को काटेगा, तो ऐसा होगा नहीं, यह आपको भी डसेगा। और उसी की ये तस्वीर है। सवेरे सवेरे 8 बजे 2 फिदाइन हमला हुआ, खुदकुश हमला, सुसाइड बॉम्बर्स। एक ये जो तस्वीर जो ब्लास्ट की आप अपने देखी, वो दरअसल एफसी फ्रंटियर कांस्टेबलरी के मेन गेट के ऊपर, जहां पे 3 सैनिक मौजूद थे। ये जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है और ये खास करके पेशावर में ये हादसा हुआ है। और इनके ऊपर ये फाटा का इलाका है, वजीरिस्तान है, खैबर पख्तूनवा है और कुछ इलाके जो नदन बलूचिस्तान है, वहाँ पे ये लोग पोस्टेड होते हैं और इसलिए इनको टारगेट किया गया। तो एक शख्स आता है और अपने आप को उड़ा लेता है। दूसरा धमाका इस तरीके से हुआ कि ये तो गेट पे ही, दूसरा वो अंदर चला गया। और जो जानकारी आ रही, जो ताज़ा स्थिति ये है, बताया ये जा रहा है कि 3 मारे गए, है ना, 3 मारे गए। एक और था जो अपने आप को ब्लास्ट करने ही वाला था, लेकिन वो पकड़ा गया। तो एक जिसने यहाँ पे अपने आप को उड़ाया, दूसरा जो मोटरसाइकिल स्टैंड है वहाँ पे खुद को उड़ाया, तो ये 2, और तीसरा जो उड़ाते उड़ाते पकड़ा गया। ये 3 लोग मारे गए। लेकिन कितने सैनिक मारे गए हैं उसके बारे में ये कहा गया है कि अभी तक ऑफिशियली 3 बताया गया है, लेकिन इसकी संख्या ज़्यादा बताई जा रही, क्योंकि जो 3 ये तो यहीं पे, क्योंकि उसके बाद ये होता है कि न सिर्फ वहाँ पे ब्लास्ट होता है, बल्कि उसके बाद गोलियां चलती है। अंदर बहुत देर तक गोलीबारी की तस्वीरें आपने कहा ना, 3 बाहर तो एक हमला होता है, ये 2 है, ये गोलीबारी चल रही है। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों की मौत हुई है। अब सवाल ये है कि किस तरीके से ये अंदर घुसा। अब प्रधानमंत्री जो वहाँ शहबाज शरीफ है, वो तो वैसे गायब रहते, पूरा इलाका बंद कर दिया गया है। और फिर वही डिबेट, वही सारी समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह का वक्त है, बच्चे स्कूल जा रहे थे। कुछ लोगों ने बताया भी कि वो स्कूल छोड़ के ही आए तो तुरंत हमला हो गया। और जो एक मेन गेट पे हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां से लोग क्रॉस भी कर रहे थे। और आज भारी संख्या में सारी अधिकारी भी वहां पे मौजूद थे। मंडे भी था, सुबह भी था। तो क्या टारगेट करके हमला किया गया? क्योंकि अंदर, परिसर के अंदर तो एक तो घुस गया जहां पे मोटरसाइकिल वाले इलाके पे ब्लास्ट हुआ है, लेकिन उसी के बगल में एक अस्पताल भी है। बताया जा रहा था कि वहां पे भी घुसने की कोशिश थी, वहीं पे वो पकड़ा गया। उसकी भी तस्वीर आ गई कि जहां कि हॉस्पिटल के पास वो अपने आप को उड़ाने, क्योंकि ये प्लान इस तरीके से था, जैसा लग रहा है कि जो ज़्यादातर आतंकी हमले में होता है, ये हिंदुस्तान के भी लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये ISIS का मॉडल है। जिस तरीके से ये आतंकवादी, कहीं पे आपने हमला किया, लोग घायल होते हैं, तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लोगों को वहाँ पे इलाज के लिए ले जाया जाता है। और जैसे ही वहाँ पे भीड़ भड़का और भगदड़ मचती है हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पे भी ब्लास्ट होता है। ये हमने अहमदाबाद के हमले के अंदर इस चीज़ को हमने देखा था। हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो एक वेल प्लान, ये देखिए, ये 3 लोग खड़े हैं, इधर से ये शख्स आया और अपने आप को उड़ा डाला। तो 3 पुलिस वालों की मौत तो यहीं पे हो गई। अब सवाल ये है
कि इस तरह के हमले क्यों हो रहे हैं। ये तो सीधे सीधे चुनौती मुनीर को है। आप फील्ड मार्शल बने और पता नहीं क्या क्या बन गए, अपने आप को वहाँ का एक तानाशाह बना लिया। और आपकी कहानी ये है कि जब से आप फील्ड मार्शल बने हो, अभी मैं पाकिस्तान के कुछ रिपोर्ट्स को मैं देख रहा था कि जब से पिछले 3 महीने के अंदर जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक 901 लोगों की मौत हो चुकी पिछले 3 महीने में। मात्र 3 महीने के अंदर 901 लोगों की मौत हुई है और 599 इंजर्ड हुए हैं। और मात्र 3 महीने के गैप में 329 आतंकी हमले पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। तो आप देखिए कि ये मुनीर पहलगाम को अंजाम देता है, उसके चट्टे बट्टे दिल्ली में एक धमाका करते हैं, तो आप गिनती से 5-7 धमाके हिंदुस्तान में नहीं कर पाते। लेकिन आपके अंदर की कहानी ये है कि पिछले 3 महीने में 329 आतंकी हमले हो चुके हैं और 901 पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कब कहां कैसे लोगों की मौत हुई है। और पूरे साल की अगर बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर, मतलब जनवरी से आज तक 2414 मौतें हो चुकी हैं और पिछले साल ये 2546 लोगों की मौत हुई थी पाकिस्तान में। तो ये जो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो दिन ब दिन इनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। मतलब मुनीर देखते रह रहे हैं और पाकिस्तान में एक के बाद एक अटैक हो रहा है। यस, ये बड़ा सवाल जो वहां पे अब देखिए खबर आती है कि भाई किसी आर्मी वाले को भेजा जाता है कि भाई तुम चले जाओ खैबर पख्तूनख्वा, तुम चले जाओ बलूचिस्तान। वो कहता है थैंक यू वेरी मच, रिजाइन करता है, चला जाता है। अब ड्यूटी पे लोग जाने से जो है वहां पे कतरा रहे हैं, वो जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इनके पास अब अपने बचाव में, अपने आप को बचाने में ये बिल्कुल अक्षम है। अब आप देखिए हेडक्वार्टर ही, ये कोई छोटा मोटा ये नहीं कि कोई दफ्तर है। अभी 4 दिन पहले आपने देखा कि पिछले 15 दिन पहले जब ये दिल्ली में धमाका हुआ था, उसके ठीक अगले दिन इस्लामाबाद में जो है वहाँ पे 11 लोगों की मौत हो गई। वो कोर्ट के बाहर जो है खुदकुश हमला हुआ था। तो ये इस तरीके से जो हमला हो रहा है, जो इलाके ये खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट करने वाला पारामिलिट्री ये है। तो ये एक डाटा मैं आपको दे दूं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो इस बार इस समय जो पिछले 1 साल के अंदर जो घटनाएं घटी है, तो वो 638 जो है मौतें और 200 इंसिडेंट ये सिर्फ और सिर्फ जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। और बलूचिस्तान के अंदर 230 लोग मारे गए हैं और संख्या भी इनकी जो है वही उसी तरीके से है। कहने का मतलब ये है कि मुनीर ये फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल नहीं है। लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपके ट्रेंड किए हुए लोग, आपके द्वारा हथियार दिए गए लोग, इनके पास जो हथियार मिल रहे हैं ये वही हथियार है जो पाकिस्तान की आर्मी ने चुरा कर, जब तालिबान का शासन आया था तो अमेरिकन जो वेपन छोड़ के गए थे, तो ये आईएसआई के लोग उसे उठा करके लेकर के आए थे। फिर आपने इसे आतंकवादियों में बांट दिया। अब उसी बॉम्ब्स का, उसी हथियार का इस्तेमाल पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हो रहा है। तो ये जो सवाल अब उठ रहा है पाकिस्तान के अंदर कि आप ये आर्मी के कंट्रोल में अब कुछ है या नहीं है। आप अपने आप को इन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आपने पाला पोसा बड़ा किया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, क्या उनसे आप खुद को बचा पाने में सक्षम हैं या नहीं। और जब इस तरह की तस्वीर आती है कि आपके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ही जब अटैक हो रहा है, तो आप ये समझिए कि आम जनता के अंदर कितना अविश्वास पैदा हुआ। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है और आज ये अंजाम है पाकिस्तान का कि अब आतंकवाद की वजह से ही मार खानी पड़ रही है, क्योंकि हर दिन आए दिन पाकिस्तान के अलग अलग जगहों से हमले की खबर सामने आती है। आज बड़ी खबर पाकिस्तान के पेशावर से सामने आई है, जहां पे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें कई सेनाओं
महिलाओं की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि कितनी मौतें हुई है, कितने लोगों को नुकसान हुआ है, कितने घायल है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, जिस तरह से ये बड़ा धमाका हुआ है, उससे नो डाउट पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका और पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।